हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस में हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देयर आर 2 क्लासरूम्स ए एंड बी। इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम। ठीक है, 2 क्लासरूम है ए और बी। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, 2 क्लासरूम बना लेंगे अपनी रफ कॉपी में। 2 क्लासरूम है ए और बी। ठीक है, इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, अगर 10 स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, सेंट मतलब भेजना, 10 स्टूडेंट्स को अगर भेजा जाता है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में 10 स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। ठीक है, तो ए में से बी को मैंने 10 स्टूडेंट्स को भेज दिया। तो ए वाले क्लासरूम में मान लो एक्स स्टूडेंट्स थे, वाई वाले में वाई थे। अब ए में से मैंने 10 स्टूडेंट को भेजेंगे तो एक्स ए में हो जाएंगे मेरे एक्स माइनस 10 हो जाएंगे। ठीक है, जब इसमें से 10 स्टूडेंट्स भेजेंगे तो ये मेरी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कि ए में से मैं 10 स्टूडेंट भेज दिए तो वाई में कितने हो जाएंगे। पहला ऐसे ही लिख लिया, मतलब जो पहली कंडीशन वो बता रहा है, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना, पहली में से ए में से 10 स्टूडेंट भेजेंगे तो ए में कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 10 हो जाएंगे, 10 कम हो जाएंगे इसमें, और वाई में वाई प्लस 10 हो जाएंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम। तो ऐसा करने पे क्या होता है, दोनों के जो स्टूडेंट हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब जो टोटल जो स्टूडेंट्स की जो संख्या है जो ए में और बी में है वो बराबर हो जाती है। तो ये दोनों कितने इक्वल टू के एक दूसरे के बराबर हो गए। तो एक इक्वेशन तो आपके यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम 1 मान लेंगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहीं से कर लेते हैं जल्दी से, कुछ नहीं है। एक्स वाई को दल लिया है तो एक्स माइनस वाई, 10 को दल देगा, 10 + 10 20 हो जाएगा। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई पहली। ठीक है, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी से अगर ए में 20 स्टूडेंट्स को क्या किया जाए, भेज दिया जाए। तो देखो शुरुआत में इतने थे। ठीक है, अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, बी से ए में 20 स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा है। तो वाई में कितने कम हो जाएंगे, 20 कम हो जाएंगे, 20, और एक्स में कितने बढ़ जाएंगे, 20 बढ़ जाएंगे भाई। जब 20 को यहाँ कम होंगे यहाँ बढ़ जाएंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ए में है, ये वाले ये कितने हो जाते हैं, वो डबल हो जाते हैं जो स्टूडेंट्स बी में है। यानी कि ये जो है ये डबल हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स बी में है इसके डबल हो जाते हैं। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, एक्स प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 40, एक्स माइनस 2y इक्वल टू कितना, 20 को उधर भेज दिया तो माइनस 40 और माइनस 20, तो हमारा ये माइनस 60 के बराबर हो गया। ठीक है, तो x माइनस 2y हमारा किसके बराबर हो गया, माइनस 60 के। ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है, 1 और 2 को बहुत आसानी से सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पता भी हमको एक्स और वाई पता लगाना है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। हर एक रूम में हमको क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लगाना है, मतलब हमको एक्स और वाई ही पता लगाना है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू 100 और 80 आ जाएगी आपकी। ठीक है, एक्स की आपकी 100 आ जाएगी वैल्यू और वाई की आपकी सॉल्व करने के बाद 80 आ जाएगी। तो आप लास्ट में लिख देंगे हैंस क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ जो पूछा गया वही लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम पूछा गया है। अब आप ईच रूम नहीं लिखेंगे, हर एक का अलग अलग आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ए। ठीक है, इन क्लासरूम ए कितने हो जाएंगे, 100। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम बी कितने हो जाएंगे, 80। ठीक है, पूरा ये लाइन लिखनी है, बस एक ही जगह क्या कर देना है, बी कर देना है। ठीक है, इक्वल टू 80। ठीक है, ये आपका आंसर इस तरीके से आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अब्दुल ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी टेकिंग 5 आवर्स 30 मिनट्स। ये आपका सवाल CBSE 2006 में आया, इसलिए मैं ले लिया, सवाल तो आसान है। तो अब्दुल जो है 300 किलोमीटर चलता है ट्रेन से और 200 किलोमीटर चलता है टैक्सी से, कितने लेता है, 5 घंटे 30 मिनट लेता है ऐसा करने में वो। ठीक है, तो 300 किलोमीटर ट्रेन से चला, 200 किलोमीटर चला टैक्सी से। ठीक है, बट इफ़ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाई टैक्सी, ही टेक्स 6 मिनट्स लॉन्गर। ठीक है, लेकिन अगर वो 260 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और 240 किलोमीटर टैक्सी चलता है तो वो 6 मिनट ज़्यादा लेता है। लॉन्गर मतलब ज़्यादा, लॉन्गर का मतलब क्या है, ज़्यादा लेता है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द टैक्सी। स्पीड पता लगाएं ट्रेन की और टैक्सी की स्पीड पता लगाएं। तो ट्रेन की स्पीड मान ली हमने x मान ली और y मान ली हमने किसकी, टैक्सी की स्पीड। ठीक है, ये ट्रेन की स्पीड मान ली हमने और ये मान ली हमने टैक्सी की स्पीड। ठीक है, अब सबसे पहले तो डायग्राम बना लेंगे, उसी से हमारा ये सवाल आसान होगा। ठीक है, तो अब्दुल ने क्या किया, 300 किलोमीटर चला, ये हमारा हो गया 300 किलोमीटर। ठीक है, और ये अब्दुल चला इसको, ये ट्रेन में चला 300 किलोमीटर और उसके बाद 200 किलोमीटर चला, ये 200 किलोमीटर हो गया। तो ये यहाँ से ला के 200 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 300 हो गया। तो 300 किलोमीटर चलने में ट्रेन की स्पीड हमने x मानी है, x किलोमीटर पर आवर मानी है। ठीक है, y
किलोमीटर पर आवर मानिए, ठीक है। तो 300 किलोमीटर में एक चला ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड यही है, ठीक है। तो टाइम कितना लिया इसने, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। एक जो टोटल टाइम लिया इसने यहाँ से लेके यहाँ तक चलने का टाइम, उसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। दो क्या, कई हिस्सों में तोड़ सकते हैं, लेकिन दो हिस्सों में तोड़ लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दो हिस्सों में आ रहा, ठीक है। क्योंकि एक यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्से में टाइम लिया और एक यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्से में टाइम लिया, ठीक है। टाइम जो होता है उसको कितने भी हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लिया, उसको कितना टाइम लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम लिया, सबको जोड़ लो, टोटल टाइम आ जाएगा। लेकिन हमको दो हिस्से दिए हुए तो हम दो हिस्सों का जोड़ लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लिया और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लिया, उन दोनों को जोड़ लेंगे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टोटल कितना दिया हुआ है 5 घंटे 30 मिनट। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 30 मिनट, ये गड़बड़ करेगा, ठीक है। तो 30 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 30 मिनट कितना होता है, 30 मिनट हमारा होता है आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटे को मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं, 0.5, ठीक है। तो 0.5 तो मतलब 5.5 आवर्स लगेंगे आपके, कितने लगेंगे 5.5 आवर्स। निकालने को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 आवर्स प्लस 30 डिवाइड बाई 60, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये तो आवर्स में है ही, और इसको आपने आवर्स में कैसे कर दिया, मिनट को एक घंटे में कितने मिनट होते हैं उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5 आवर्स प्लस 30 मिनट्स था। इस 30 मिनट को कैसे कन्वर्ट करेंगे घंटे में, 30 मिनट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मतलब 5 घंटे और हाफ। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.5 लिख सकते हैं। तो 5 घंटे और 0.5 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 5.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5.5 टोटल टाइम लगा घंटे, ठीक है। और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 300 किलोमीटर चला, x स्पीड से चला, x किलोमीटर पर आवर, और 200 किलोमीटर चला y किलोमीटर पर आवर। इन सवालों को आप इस तरीके से डायग्राम नहीं बनाएंगे तो सवाल करने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो 300 और प्लस 200 अपॉन y, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी, सीधी एक इक्वेशन यही है, और सॉल्व नहीं करना है। क्यों, ये आपकी शायद 1/x और 1/y में आएगी, दूसरी इक्वेशन भी, हाँ उसी में ही आएगी। तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे। इफ़ ही, अब अगली कंडीशन क्या है, इफ़ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब 300 की जगह कितना चला, 260 चला ट्रेन से, ठीक है। एंड 240 किलोमीटर बाई टैक्सी, ठीक है। और 240 किलोमीटर चला, कितना, 240 किलोमीटर चला अब टैक्सी से, ठीक है। तो क्या होता है, 6 मिनट ज़्यादा ले लेता है। अब 6 मिनट इसमें जोड़नी पड़ेंगी आपको 5.5 में, तो यही थोड़ी सी देखने वाली बात है। 5 घंटे प्लस 6 मिनट। अब 6 मिनट को मैं घंटे में कैसे कन्वर्ट करूँगा, 60 से डिवाइड करके, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 6 10 या 60, तो ये मेरा हो जाएगा 5.5 और 1/10 प्लस 1/10। 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 1/10 को अगर मैं 10 को ऊपर लेके आऊँगा तो क्या 0.1 ही तो हो जाएगा। तो 1/10 मैंने क्या लिख लिया, 0.1 लिख लिया, ठीक है। अगले स्टेप में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5.5 लो लिख ही देता हूँ मैं, आप फिर अगला फिर क्या हो जाएगा, 5.5 प्लस 0.1 हो गया, ठीक है। तो अगले कितना टाइम हो जाएगा, 0.1 को इसमें जोड़ेंगे तो 5.6 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब टाइम कितना लेगा, 5.6 घंटे लेगा, ठीक है। आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सबको, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड जो है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम किस में है, आवर में, ठीक है। तो सबको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5.6 किसके बराबर हो जाएगा, अब चला 260 किलोमीटर वो, और x स्पीड से चला क्योंकि ट्रेन से चला है, और प्लस 240 चला है उससे कार से, तो वो चला है y, ठीक है, ठीक है। तो 240 वोट किससे, टैक्सी से चला है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, देखो ये वाली इक्वेशन आ गई एक, और एक ये वाली इक्वेशन आ गई। इस सवाल में बस एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, आपको ये कन्वर्ट करना, ठीक है ना। बाकी तो सिर्फ सब हम कर चुके हैं इस टाइप के सवाल, कि आपको ये 6 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, ये सब करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये 5.6 आवर्स आ गया, ठीक है। ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं निकाला, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। 1/x को क्या रख देंगे, u रख देंगे, 1/y को क्या रख देंगे, v। u और v में इक्वेशंस बन जाएंगे, u और v की वैल्यू निकल जाएंगी, उनसे x और y की वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या, देख लीजिए, देख लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड डेट ऑफ द टैक्सी। तो स्पीड किसकी पता लगानी है, ट्रेन की और टैक्सी की। तो ट्रेन की स्पीड क्या है, x ही तो है, तो जो हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी वही हमारी ट्रेन की स्पीड की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन हमको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, इस तरीके से, हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन की इसके बराबर है x की जो वैल्यू निकलेगी उसको लिख देंगे
जो कि आपकी आएगी, आंसर चेक कर लेना आप, उसके बता रहा हूँ मैं, 100 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी 100 किलोमीटर पर आवर आएगी, और स्पीड ऑफ टैक्सी आपकी आएगी 80 किलोमीटर पर आवर। कितनी आएगी? 80 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। अगला सवाल है आपका, ए सेलर गोस 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। एक सेलर मतलब नाविक, ठीक है, जो नाव चलाते हैं, तो एक सेलर जो है 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है। ये 8 किलोमीटर कितना जाता है डाउन स्ट्रीम, धारा के संग जाता है 8 किलोमीटर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाता है, और 40 मिनट में जाता है, मतलब नीचे की तरफ कितने देर में जाता है? 40 मिनट में जाता है। तो धारा के संग की स्पीड हमने, अगर धारा की स्पीड हमने मान ली y है, ठीक है, और उसकी स्पीड हमने मान ली x है नाविक की, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी धारा के संग जाने में? x + y हो जाएगी, ठीक है। और टाइम कितना लेगा? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है। तो स्पीड हमारी x + y हो गई, डिस्टेंस कितना चला? 8 किलोमीटर, ठीक है। तो ए सोलर गोस 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट, कितने टाइम में जाता है? 40 मिनट का। ये कितने किसके बराबर है? 40 मिनट, लेकिन 40 मिनट दिया हुआ, ध्यान रखें। तो इसको आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। तो घंटे कैसे बदलेंगे? 40 / 60, ठीक है। यही लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो 40 / 60 ये आपका घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपकी आ जाएगी 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 2/3 आ जाएगी, ठीक है। तो 8/x + y = 2/3। एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ से आ जाएगी, 3 × 8 = 24, और ये हो गया आपका 2x 2 × x + y कर लो, ठीक है। तो ये 2 से ये कट जाएगा ना, तो x + y हमारा हो जाएगा 2 12 हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। अब क्या आगे दिया हुआ है? एंड रिटर्न्स इन 1 आवर, और 1 घंटे में लौट के आता है, मतलब यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से दोबारा लौट के अपनी जगह पे वापस 1 घंटे में लौट के आता है। गया तो 40 मिनट में था, लेकिन लौट के कितनी देर में आ रहा है? 1 घंटे में। तो ज़्यादा लौटने में ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? तो क्योंकि आपको पता है लौटते टाइम क्या हो जाती है? स्पीड कम हो जाती है आदमी की, ठीक है ना। तो लौट के कितनी देर में आता है? 1 घंटे में। तो चला कितना? चला तो वही है, जब यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, दोबारा चला तो वो 8 किलोमीटर ही है, ठीक है ना, क्योंकि वो वहीं लौट के आ रहा है जहाँ से वो चला था, ठीक है। तो चला तो वो 8 किलोमीटर ही है, ठीक है। यही इस सवाल में समझने वाली बात है, ठीक है। रिटर्न्स मतलब लौट के आना, ठीक है। तो 8 किलोमीटर क्या है? लौट के आता, 8 किलोमीटर चल के आया वो, और क्योंकि वापस चल के आया, दोबारा यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, दोबारा यहाँ से यहाँ तक आया, और स्पीड क्या हो जाएगी? अब धारा के विरुद्ध चल रहा है, तो x - y हो जाएगी, ठीक है। और कितने दिन में चल के आ रहा है? अब देखो, अब इसमें दे रखा है 1 आवर, अब ये 1 घंटे में ही दे रखा है, तो इसको सीधा यहाँ पे 1 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये सीधी x - y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधी इक्वेशन आ गई हमारी, x - y = 8 हो जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है, एक बार जोड़ लेंगे तो 2x हमारा हो जाएगा, यहीं दिख रहा है। एक बार जोड़ लेंगे 2x, एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2x हमारा 12 और 10, 8 to कितना 20 हो जाएगा, 20x मेरा 10 आ जाएगा, और y कितना आ जाएगा? 10 की वैल्यू उसमें रख लें तो 2 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा? 2। तो नाविक की स्पीड यानी कि सेलर की स्पीड हमारी 10 आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा की स्पीड 2 आ जाएगी। अब यही हमसे पूछा गया है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो इसको दोबारा से लिख लेंगे हम कि नाविक की स्पीड ठहरे हुए पानी में कितनी है, तो वही 10 आ जाएगी। x तो वही होता है ठहरे पानी में स्पीड, ठीक है। तो हैंस लास्ट में लिख लेंगे ये पूरी द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द सेलर, या सेलर कुछ भी लिख लो, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, ये कितनी हो जाएगी हमारी? 10 किलोमीटर पर आवर। और क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा, इसकी कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपको आंसर लास्ट में इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, इस टाइप का सवाल भी पहले कर चुके हैं। 2 men and 5 boys can finish a piece of work in 4 days। 2 आदमी और 5 लड़के एक piece of work, एक काम के हिस्से को 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो while 3 men and 6 boys can finish it in 3 days। उसी और finish it मतलब उसी काम के हिस्से को, ठीक है। ये सर्वनाम होता है, प्रोनाउन, ठीक है। तो 3 men and 6 boys, और 3 आदमी और 6 लड़के can finish it, उसी काम को। it किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इसके लिए, piece of work के लिए, ठीक है ना। अब जैसे हम हिंदी में कहे थे ना
और उसके पास, तो उसके क्या होता है, किसी आदमी के लिए हम दोबारा नाम ना लेना पड़े इसलिए हम कहते हैं उसके पास, या वो वह जा रहा है, ठीक है, तो ये सर्वनाम होता है। तो 3 men and 6 boys कैन फिनिश इट इन 3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 man alone टू फिनिश द वर्क एंड डेट टेकन बाई 1 boy alone टू फिनिश द वर्क। तो टाइम पता लगाएं, एक आदमी कितना लेगा उसी काम को, हिस्से को पूरा करने में, उसको मतलब उस काम को कह लीजिए सीधा, उस काम को पूरा करने में एक आदमी कितना टाइम लेगा, मतलब कितने दिन लेगा, और एक लड़का कितना, अगर एक लड़का अकेले काम करेगा एलोन तो कितना टाइम लेगा, और एक आदमी एलोन अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लेगा उसी काम के हिस्से को करने में। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के सवाल करने के लिए आपको पहले पर्सन लिख लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख लेना है, डेज या फिर टाइम कुछ भी कह लो, ठीक है, उसके बाद क्या लिख लेना है, वर्क लिख लेना है, ठीक है। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2 men 2 आदमी और 5 लड़के, ठीक है, 2M एंड 5B, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया मैंने। एक काम के हिस्से को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 4 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो जो डाटा लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे, थोड़ा थोड़ा गैप देंगे, ठीक है। तो 3 आदमी और दिया हुआ है 3 आदमी और 6 लड़के, ठीक है, वो उसी काम के हिस्से को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 3 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो और हमको पता लगाना है कि एक आदमी और उसी काम के हिस्से को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो मान लेते हैं x दिनों में ख़त्म करेगा, और हमको ये भी पता लगाना है कि एक लड़का उसी काम के हिस्से को, ठीक है, ये ऐसे चलता जा रहा है, एक टेबल सा बना लें, आपको दिक्कत नहीं है, रफ में करना है ये सब काम, तो समझने के लिए। तो एक लड़का एक काम के हिस्से को मान लीजिए y दिनों में ख़त्म करेगा, ठीक है। अब इससे हम क्या करते थे, आपको याद होगा, सबसे क्या करते थे, एक दिन का टाइम निकाल लेते थे, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि 2 आदमी और 5 लड़के अगर उसी काम को एक दिन में ख़त्म करते हैं तो कितना काम होगा, कर चुके इस टाइप के सवाल को हम, क्या 1/4 काम होगा, कितना होगा, 1/4 काम होगा। यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, 3 आदमी और 6 लड़के अगर उसी काम को एक दिन में ख़त्म करते हैं तो कितना काम करेंगे वो एक दिन में, 1/3 काम करेंगे, क्योंकि एक कर रहे थे, अब एक का और अब तीसरा हिस्सा करेंगे एक काम का उसी का। इसी तरीके से अगर एक आदमी क्या करता है, एक दिन में काम ख़त्म एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। इसी तरीके से एक लड़का, ठीक है, इस तरीके से कैसे भी कर दो, तो रफ में कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो एक लड़का एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा, 1/y काम ख़त्म करेगा, ठीक है। अब क्या करते थे, आपको याद होगा, ये 1/y और 1/x क्या आ गया, एक दिन का काम आ गया लड़के का और आदमी का, ठीक है। आदमी का एक दिन का काम 1/x है, लड़के का 1/y है। इसको इसमें रख देंगे कि 2 आदमी का और 5 लड़कों का एक दिन का काम कितना है, 1/4 है। ये किसके बराबर होगा, अच्छा, अब एक आदमी का एक दिन का काम कितना है, 1/x। तो 2 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 आदमी का, देखो 2 आदमी का हमें क्या निकालना है, 2 आदमी का और 5 लड़कों का क्या निकालना है, एक दिन का काम निकालना है, ठीक है। वो क्या है, 1/4 है, लेकिन हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक आदमी का एक दिन का काम पता है, तो पहले तो जोड़ लेंगे एंड, ठीक है। तो 2 आदमी का काम और प्लस जोड़ लेंगे 5 लोगों का काम, ठीक है, 5 लोगों का काम को जोड़ लेंगे। 2 आदमी का काम कितना हो जाएगा, एक आदमी का एक दिन का काम 1/x है, तो 2 आदमी का कितना हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2/x। और 5 लोगों का काम कितना हो जाएगा, 5 लड़कों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5/y हो जाएगा, इसमें 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक लड़के का एक दिन का काम 1/y है, तो 5/y हो जाएगा। ये हमारा 1/4 आ जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। 1/x 1/y में रहने देना, 1/x को u मान लेंगे आगे जाके, 1/y को v मान लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इस वाली को देखेंगे 3m and 6b। तो बिल्कुल जैसे इस तरीके से किया था ऐसे इसको कर लेंगे। 3 आदमी और 6 लड़कों का एक दिन का काम 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 क्या है, 3 आदमी और 6 लड़कों का काम। अब 3 आदमी का काम होगा कितना, वैसे अगर हम इसमें x और y में निकालना चाहें तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/x है, तो 3 आदमी का कितना हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3/x हो जाएगा। और 6 आदमियों का कितना काम, 6 लड़कों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6/y हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई।
1/x को और 1/y को क्या कर लेना, u और v के बराबर रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, u v को दोबारा से x में x और y के में कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, u और v को दोबारा से 1/x और 1/y के बराबर रख लेते थे, फिर x और y की वैल्यू आ जाती है ना। और x और y हमको इसमें पता लगाना है। देखो सवाल पढ़ लो दोबारा से। फाइंड द टाइम टेकन बाई वन मैन अलोन। एक आदमी एक दिन में वो अकेला वो काम ख़त्म करने में कितना टाइम लेगा, तो वो अकेला काम ख़त्म करने में, ठीक है, अकेला काम ख़त्म करने में हमने माना था कि x दिन ले रहा है एक आदमी और लड़का ले रहा है y दिन, तो x और y की आपको वैल्यू पता लगानी है। लेकिन लास्ट में लिखना जरूर पड़ेगा हैंस क्या, हैंस या दस टाइम टेकन बाई वन मैन, टाइम टेकन बाई वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू, ठीक है, फिनिश द वर्क आगे इक्वल टू कितना, जो x की वैल्यू आ गई वो। इसी तरीके से टाइम टेकन बाई वन मैन, वन की मैन की जगह बॉय कर देना, वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू जो y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आदमी जो है वो तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18 डेज़। अब आंसर चेक कर लें इसलिए बता रहा हूँ मैं, और ये आ जाएगी 18 डेज़ आ जाएगी x की वैल्यू, y की आ जाएगी 36 डेज़। ठीक है, 18 और 36, ठीक है, 18 x की, y 36, y की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो इस टाइप के सवालों में बस इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि पहले पर्सन लिख लें, उसके बाद टाइम लिख लें, उसके बाद w लिख लें। क्या लिख लें, पहले p लिख लें, फिर d लिख लें या w, फिर क्या लिख लें, वर्क लिख लें। d की जगह t भी लिख सकते हैं, पहले p लिख लें फिर t मतलब टाइम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर जगह टाइम डेज में दिया हो, कई बार घंटों में भी टाइम दिया जा सकता है, तो PTW लिख ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। PTW का फॉर्मूला याद कर लें, PTW, ठीक है, पर्सन टाइम वर्क। इस तरीके से रफ में लिख के देख लें, आपको सवाल बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको वो तो लैंग्वेज के साथ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला सवाल देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स, इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर्स। ठीक है, तो एक लेंथ किसी रूम की जो है, लेंथ रूम और उसकी क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, तो मतलब रूम क्या है, रेक्टेंगल में होगा, ये बात तो हमको समझ में आ रही है। ठीक है, तो लेंथ की जो किसी रूम की जो लेंथ है वो एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, वो उसकी ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है। तो अगर हमने ब्रेथ को मान लो कितना मान लिया, 3 मान लिया, नहीं सॉरी x मान लिया, तो हमारी लेंथ कितनी जाएगी, x + 3 हो जाएगी। ठीक है ना। इफ़ द लेंथ इज़ इंक्रीज बाई 3 मीटर्स एंड द ब्रेथ इज़ डिक्रीज बाई 2 मीटर्स, अगर लेंथ को घटाया जाए, नहीं इंक्रीज बढ़ाया जाए, सॉरी बढ़ाया जाए 3 मीटर से, तो अगर लेंथ को, अब हमने क्या किया, लेंथ को 3 मीटर से और बढ़ा दिया, मतलब x + 3 था और उसमें +3 और कर दिया। ठीक है, 3 मीटर्स एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 2 मीटर, और ब्रेथ को क्या कर दिया, घटा दिया, डिक्रीज। ठीक है ना, कितने मीटर से घटा दिया, 2 मीटर से घटा दिया, यानी x - 2 कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, द एरिया रिमेन्स द सेम, तो एरिया जो है वो सेम रहता है, ये कह रहा है वो, तो मतलब इसका एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, x × x + 3 हो जाएगा, x × x + 3, इसका एरिया यही तो हो जाएगा, एरिया इक्वल टू x × x + 3, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, x - 2 इंटू ये, तो x - 2 और ये क्या लिखा हुआ है, x + 3 + 3 यानी कि x + 6 लिखा हुआ है ये, तो x - 2 x × x + 3। अब कह रहा है एरिया दोनों का सेम रहता है, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला दोनों चीज़ क्या है, ये वाला एरिया और ये दोनों एरिया क्या है, बराबर है, तो यही हमारी इससे सवाल आ जाएगा। तो x × x + 3 हमारा किसके बराबर है, x - 2 इंटू x + 6 को। अब यहाँ पे आपकी बनेगी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैं आपको पॉलिनोमियल्स में हम जीरो फाइंड करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी ना, वो बनेगी आपकी, तो उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x² नहीं शायद नहीं बनेगी, x² कट जाएगा, x² + 3x। ठीक है, इधर करेंगे तो x × x² + 6x - 2x और -12। ठीक है, ये हो जाएगा, x² से x² कट जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्या हो जाएगा, इस 3x को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x, एक चेक कर लूँ मैं, x² + 6x - 2x - 12, हाँ, तो x² + 6x और x² 6x और में 2 के कितने 4x बच गया, तो x² + 4x - 12 और इस दोनों को उधर ले गए, तो -x² और -3x, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब x² से x² कट गया, 4x में से 3x गया तो x बचा, तो x - 12 और 4x में से 3x गया, अब खाली -12 बचा, तो ठीक है, तो हमारा x क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, x हमारा आ जाएगा 12 के बराबर। ठीक है, x हमारा 12 के बराबर आ गया। x क्या थी, हमारी ब्रेथ थी, हमको क्या पता लगाना, लेंथ और ब्रेथ दोनों पता लगानी। लेंथ क्या थी, x + 3, देखो डायग्राम बनाने से ये फ़ायदा रहता है। ठीक है ना, तो हमारा x + ज़रूरी नहीं है आपको स्केल से बनानी है, स्केल से नहीं बनानी है, बस आपको जैसे ही बना देनी है हाथ से ये। ठीक है ना, तो आपकी लेंथ कितनी हो गई, जैसे मैंने बनाई थी अभी, लेंथ कितनी हो गई आपकी, सॉरी ब्रेथ तो आपकी बाहर आ गई, तो लेंथ लिख देंगे ब्रेथ, हैंस लास्ट में लिख देंगे, लेंथ ब्रेथ कितनी आ जाएगी
ब्रेथ की स्पेलिंग पे ध्यान देना, बहुत अलग अजीब सी स्पेलिंग होती है ब्रेथ की, BREADTH होती है, ठीक है ना। तो ब्रेथ हमारी आ जाएगी 12 क्या है मीटर में आएगी, किसमें आएगी ये मीटर सब मीटर में था, जो कि इसमें मीटर में आएगी 12 मीटर। और लेंथ हमारी आएगी, क्या है लेंथ हमारी x+3 है, ठीक है। तो x+3 यानी कि 12 में 3 जुड़ जाएंगे, 15 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये आंसर इस तरीके से आपको अलग से बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लेंथ इतनी आ गई, ब्रेथ इतनी आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके होमवर्क के लिए मैंने एक सवाल लिख दिया है, इसको आप पढ़ें और सॉल्व करने की खुद कोशिश करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है मेरी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।